हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको ब्रैकेट में दी हुई है वर्ब की फॉर्म। सो राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक अ सेंटेंस इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है वर्ब की फॉर्म को चेंज करके। सो जिससे कि आपका ये एक्सरसाइज करने के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सैम ने 100 मीटर रेस में अपने दोस्त को हरा दिया है। सैम हैज़ बिटन हिज फ्रेंड इन 100 मीटर रेस। बीट, बीट, बिटन, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। सैम सिंगुलर है, एक बंदा है, इसीलिए हैज़ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में बंदर ने उसके पैर में काट लिया है। द मंकी हैज़ बिटन ऑन हीज लेग इन द जंगल। अब यहाँ पर बाइट, बिट, बिटन, बाइट का मतलब होता है काटना, तो बिटन बाइट की थर्ड फॉर्म है। मंकी सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ आया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन आया है। सो फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं कोई भी काम अनकम्प्लीटेड एक्शन और कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए। तो यहाँ बंदर ने पैर में उसके काट लिया है, काम कंप्लीट हो चुका है। सो इसीलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने सभी दस्तावेज संभाल कर रखे हैं? हैव यू कैप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब यहाँ पर यू जो है वो प्लूरल है, इसीलिए यू के साथ में हैव आएगा। कीप मतलब होता है रखना, कीप, कैप्ट, कैप्ट। कीप की थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट, इसीलिए यहाँ पर कैप्ट आया है। ये रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। रसोई में हर जगह धूल उड़ी हुई है। द डस्ट हैज़ ब्लॉन एवरीवेयर इन द किचन। ब्लॉ, ब्लू, ब्लॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लॉन है, डस्ट के साथ में हैज़ आएगा, सिंगुलर है। उन्होंने पार्टी में पहनने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं चुना है। शी हैज़न्ट चूजन एनीथिंग येट फॉर द पार्टी वियरिंग। शी जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ आया है। उसने अभी काम कंप्लीट नहीं किया है, अनकम्प्लीटेड एक्शन है, इसीलिए हैज़ नॉट आया है। ये हैज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं हैज़न्ट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चूजन है, चूज, चॉस, चूजन, इसीलिए चूजन आया है। सो शी हैज़न्ट चूजन एनीथिंग येट फॉर द पार्टी वेयरिंग। येट मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट, क्या हमने यह काम पूर्णतः कर लिया है? ये एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, सो इसीलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। हैव वी डन दिस टास्क कंप्लीटली। हैव वी डन दिस टास्क कंप्लीटली। यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म डन है, डू, डिड, डन, इसीलिए डन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वी जो होता है वो प्लूरल होता है, इसीलिए हैव आया है। नेक्स्ट, उन्होंने ज़्यादा से समय गेम खेलने में बिता दिया है। अब ये काम उसने कंप्लीट कर दिया है। रिसेंटली उसने पूरा टाइम गेम खेलने में वेस्ट कर दिया है या स्पेंड कर दिया है। तो स्पेंड की थर्ड फॉर्म होती है स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, इसलिए थर्ड फॉर्म स्पेंट आएगी। उसने सिंगुलर है, ही है सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ आएगा। ही हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग गेम्स। नेक्स्ट, उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीटेड एक्शन है, इसीलिए हैज़न्ट आएगा, हैज़ नॉट। शी जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हैज़ आया है। शी हैज़न्ट स्पोकन अ सिंगल वर्ड येट। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन है, इसीलिए स्पोकन आया है। शी हैज़न्ट स्पोकन अ सिंगल वर्ड येट। उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कल कहाँ बैठा था? वेयर हैज़ ही सैट येस्टरडे। सिट, सैट, सेट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट है, इसीलिए सेट आएगा। ही सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आएगा। सो क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर हैज़ ही सैट येस्टरडे। ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपकी कंपनी के सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली है।
ये अक्सर होता है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने में, हम ये सारे रूल्स या रेगुलेशंस जो होती कंडीशंस पढ़ते हैं। सो आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर कंपनी। रीड रीड रीड, इसमें फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए रीड 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही आएगी। आई प्लूरल है इसीलिए हैव आएगा। सो आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट, वह पहले ही एक्स्ट्रा टिप के साथ में बिल को पे कर चुकी है या भुगतान कर चुकी है। सो शी यहाँ पर सिंगुलर है, हैज़ आएगा। कंप्लीटेड एक्शन है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। शी हैज़ ऑलरेडी पेड, पे पेड पेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पे की, पेड, इसलिए पेड आया है। तो शी हैज़ ऑलरेडी पेड द बिल विथ एन एक्स्ट्रा टिप। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा के पहले एन आया है, कोई भी वॉल्स होता यूज़ होता है AEIOU, उसके पहले एन आता है। अब इस सेंटेंस पे देखिए, वह अचानक कैफ़े छोड़कर चला गया। अचानक मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, अभी अभी काम हुआ है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ लेफ्ट सडनली द कैफ़े, सडनली मतलब अचानक, अभी, तो हैज़ आएगा वर्ब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। लीव लेफ्ट लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, इसलिए लेफ्ट आया है। ही हैज़ लेफ्ट सडनली द कैफ़े। नेक्स्ट, क्या आपने उस दिशा से आती संगीतमय आवाज़ सुनी है? यानी कि ये एक एक्सपीरियंस है कि किसी डायरेक्शन से कोई आवाज़ आ रही है, तो हम लाइफ के एक्सपीरियंस को भी जो शो करने के लिए, इस टाइप के एक्शंस को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। सो हैव यू हर्ड दिस म्यूजिकल वॉइस कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन? सो यहाँ पर हैव आया है क्योंकि यू है, प्लूरल है। हियर हर्ड, हर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हियर की वर्ब थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो यहाँ पे हर्ड आया। हैव यू हर्ड दैट म्यूजिकल वॉइस कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन? जैसे प्रेजेंट रिजल्ट को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। जैसे कि तुम मोटी हो गई हो, यू हैव ग्रॉन फैट, आजकल घास बहुत लंबी हो गई है, ये प्रेजेंट रिजल्ट है कि घास अब लंबी हो चुकी है। सो द ग्रास हैज़ ग्रॉन वेरी लॉन्ग दिस डेज। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, ग्रो का थर्ड फॉर्म होता है ग्रॉन, इसलिए ग्रॉन आया है। लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने अपने बॉस के दबाव में काम किया है। ये एक लाइफ का उसका एक्सपीरियंस है, तो लाइफ के एक्सपीरियंस को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। ही हैज़ वर्कड अंडर द प्रेशर ऑफ हिज बॉस। वर्क, वर्कड, वर्कड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड है, इसलिए वर्कड आया है। ही सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आया है। सो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स है जहाँ पर इन एक्शंस को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे कि फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शंस को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, प्रेजेंट रिजल्ट्स के लिए और लाइफ के एक्सपीरियंस को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। मैंने ये टॉपिक आपको ऑलरेडी, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसे अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है इसकी हिंदी पहचान। उसके लास्ट में आपके सब्जेक्ट के किया है, दिया है, लिया है, भेजा है, गया है, करा है, ये इसकी हिंदी पहचान है। जब आपको सेंटेंस में कुछ इस तरह के शब्द दिखें तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट जो है याद रखने वाली बात, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नेम या योर सिस्टर, मतलब उसके सिस्टर की बात कही गई, सिस्टर सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आएगा। ही, शी, इट, नेम योर सिस्टर के साथ में हैज़ आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है यू, दे, वी, आई, रिया एंड सिया, उसके साथ में हैव आएगा। सो प्लूरल के साथ में हैव, सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा। सो एक और टिप देती हूँ कि कन्फ्यूज़न से बचने के लिए इसे जो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब को बोलना स्टार्ट करें। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है यदि शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, योर ब्रदर हैज़, योर सिस्टर हैज़, योर वाइफ हैज़, इस तरीके से। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अमन एंड भरत हैव, इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करें तो आपके टंग में ये ऑलरेडी बच जाएगा और आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि वी के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा या ही के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा। आप ऑलरेडी आपके माइंड में सेट हो चुका होगा कि ही के साथ हैज़ आता है, वी के साथ हैव आता है। अब ये कुछ याद करने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, हैव, हैड, हैड, become, became, become,
थिंक, थॉट। तो मैंने अंडरलाइन किया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हमेशा माइंड पे रखे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ देखिए, हैव, हैड। ईट का मतलब भी होता है खाना खाना, और हैव का मतलब भी एडवांस्ड इंग्लिश में होता है खाना खाना। तो कभी इस तरीके से सेंटेंस भी हो सकता है कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, या फिर आई हैव हैड फूड। इस तरीके से इसे याद रखें। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मिलता रहे आपका बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सो आप मेरे वीडियो में जाकर आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को, और अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो एक नोटबुक लीजिए, सारे के सारे सेंटेंस को नोट कीजिए, बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये सेंटेंस आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इंग्लिश अच्छे से तैयार करनी है, स्पीकिंग को आपकी बिल्ड करना है, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप नोट्स बना कर पढ़ें, बार बार उसे, जो सेंटेंस पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड और दूसरे सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करें, और बार बार उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। सो आपके माउथ मसल्स इससे इन्हांस होंगे। सो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।